मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज बात करेंगे डेली बाय डेली, यही प्रोसीजर मेरा रहता है। तो हम आज बात करेंगे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल्स जो है 323 के बारे में, 323, आईपीसी सेक्शन 171, सीआरपीसी सेक्शन 266 एंड हिस्ट्री ऑफ द डे। इसके अलावा बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ मैथ के क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रश्न देंगे, आपको लगाना है और इस अभ्यास का प्रश्न हम कल बताएंगे। तो डेली बाय डेली आपको कम मिनट में ही अधिक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम मैथ के प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए, ये आपके क्या है, क्वेश्चन कल दिए थे। ये लॉगरिथम का था, लघुगणक का। यदि लॉग बेस ए एक्स, यदि लॉग एक्स ए कामा लॉग एक्स बी कामा लॉग बेस एक्स सी समांतर श्रेणी में हो तो ए बी सी सिद्ध कीजिए कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। माना लॉग बेस एक्स ए कामा लॉग एक्स बी कामा लॉग एक्स सी समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का कंडीशन लगा देंगे। तो समांतर श्रेणी का कंडीशन क्या होता है? b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। तो यहाँ पर लॉग है तो बीच वाला जो है, बीच वाला लिखेंगे, उसको दुगुना करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? देखिए, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दे। दो जो होता है कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी में, क्योंकि जाते हैं लॉग बेस 10 एक्स टू पावर n इक्वल टू n लॉग बेस 10 होता है। फिर इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखिए, जब प्लस होता है तो इंटू लॉग एक्स ए डॉट सी या ए इंटू सी बराबर क्या होता है? लॉग एक्स ए प्लस लॉग एक्स सी होता है। तो दोनों तरफ देखिए लॉग बराबर है, लॉग की तुलना कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो b इक्वल टू होगा अंडर रूट ए सी, जो क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के कंडीशन भी होते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। आपके लिए अभ्यास प्रश्न क्या रहेगा? दो अभ्यास प्रश्न है, उसको हल करना है। कह रहा है 0.000000014 के लघुगणक का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या? 566.37 के लघुगणक का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न करेंगे, कल हम इसका आंसर बताएंगे। अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक पर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 323, रिपोर्ट्स ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 322, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। द एक्सपेंसेस ऑफ द यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन इंक्लूडिंग any sir salaries, allowance and pension payable to in respect of the members or staff of the commission shall be charged on the consolidated fund of India as the case may be the consolidated fund of state. And IPC section 171, wearing gaps or carrying taken होगा used by public servant with the fraudulent intent. Chapter 9th, offences by related to public servant in section 161 to 171. CRPC section, next topic CRPC section 266, definition chapter 22 in section 266 and 271. Attendance of the person confined of a detained in a prisons. अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बात करेंगे 16 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए, आज ही के दिन मतलब 16 मार्च के दिन 2012 में सचिन तेंदुलकर ने अपने 49वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? शेरे बांग्ला स्टेडियम, जो मीरपुर पड़ता है बांग्लादेश में। और इन्होंने टेस्ट में 51 शतक लगाए थे। अब इनका टोटल जो है 100 टेस्ट या 100 शतक हो चुका है। तो शतकों का शतक किनके यहाँ, किसके पास है? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के पास है।
आज ही के दिन 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। आज ही के दिन 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। आज ही के दिन 1693 में इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव को या मल्हार राव होलकर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1846 में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के फलस्वरूप अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आज ही के दिन 1966 में अमेरिका ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 प्रक्षेपित किया गया। ये आपका क्या था, हिस्ट्री ऑफ द डे। इतिहास का दिन 16 मार्च के लिए क्यों खास है, या 16 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास, इसके बारे में बात कर लिए। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत। तो हमारे देश के जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2021 को इस योजना की अर्थात डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? गुजरात के आणंद में किसानों की आय को दोगुना करना और भारत को आत्मनिर्भर करना था। यह जो योजना था 500 करोड़ रुपए में शुरू की गई और यह कुल निवेश बजट के साथ शुरू किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा या NCDC द्वारा इसे लागू किया गया। यह अमूल के 75वें स्थापना वर्ष के जश्न में यह योजना लागू किया गया। योजना के तहत NCDC गो जाति विकास, दूध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, परिवहन और दूध उत्पादों के भंडारण, डेयरी उत्पाद के निर्यात, पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। गुजरात में आनंद में स्थित एक भारतीय डेयरी सहकारी समिति है जिसकी स्थापना 1946 में की गई। अमूल का प्रबंधन गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो ये आपका क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जो आपको जानना चाहिए। तो एक ही वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या दिए? आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड टॉपिक सेक्शन 171 इन IPC CRPC इन सेक्शन 266 हिस्ट्री ऑफ द डे 16 मार्च एंड करंट अफेयर्स टू इनॉग्रेट एंड बिगिनिंग डेयरी सहकार योजना बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड क्वेश्चन। तो यहीं पर क्या होता है, वीडियो समाप्त होता। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।